नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से वर्ग 12 की पुस्तक ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से चैप्टर 8। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से चैप्टर 8, जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का भविष्य। तो बच्चों, किसी भी चीज़ के भविष्य को लेकर के हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं। जैसे आपको पता है कि कभी लैटिन भाषा को वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, लेकिन लैटिन का आज क्या हश्र है आपको पता है। लैटिन का अंत हो गया, वो भाषा समाप्त हो गई। तो आज अंग्रेजी को भी वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। तो क्या इसका भी हश्र लैटिन वाला ही होगा या अंग्रेजी और फ्लरिश होगी और आगे बढ़ेगी? जानने की कोशिश करते हैं चैप्टर 8, जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा है कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेज़ी की कहानी। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेज़ी की कहानी कैन नॉट बी कंक्लूडेड। बच्चों, कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष पर पहुंचना, नतीजे पर पहुंचना या समाप्त करना। तो लिखा है कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश कैन नॉट बी कंक्लूडेड, यानी अंग्रेज़ी की कहानी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई भी कहानी आप पढ़ते हैं ना, कहानी ख़त्म होती है ना बच्चों, लेकिन अंग्रेज़ी की कहानी को उस प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता, इन द मैनर, जिस प्रकार से in which some of the greatest creations in the language can। बच्चों, अंग्रेजी भाषा में जो ग्रेटेस्ट क्रिएशंस रही हैं ना, जो महानतम जो रचनाएं हुई हैं ना, उन रचनाओं में कहानियाँ जिस प्रकार से समाप्त होती हैं ना, अंग्रेजी की कहानी को उस प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता। When we come to the end का मतलब होता है के अंत में आना। ऑफ मिल्टन एपिक्स, एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य। मिल्टन की रचनाएं आपको पता है ना बच्चों, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड, ये मिल्टन की क्या है, कालजयी रचनाएं हैं। तो इन कालजयी रचनाओं को एपिक्स बोलते हैं। तो कह रहे कि व्हेन वी कम टू द एंड ऑफ मिल्टन एपिक्स, जब हम मिल्टन के महाकाव्यों के अंत में आते हैं, यानी जब हम मिल्टन के महाकाव्यों को पढ़ते पढ़ते उस महाकाव्य के अंत में आते हैं, या द टेल ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को पढ़ते हैं, द यू ऑफ सेंट एग्नीज किड्स की द यू ऑफ सेंट एग्नीज को पढ़ते हैं, और द ट्रेजेडीज़। बच्चों, ट्रेजेडी उसको बोलते हैं जिसका अंत दुखद होता है, एंड द कॉमेडीज़ उसको बोलते हैं जिसका अंत सुखद होता है। ऑफ शेक्सपियर, जब हम मिल्टन के महाकाव्यों को पढ़ते पढ़ते उसके अंत में आते हैं, द टेल ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पढ़ते हैं, द यू ऑफ सेंट एग्नीज पढ़ते हैं, शेक्सपियर की ट्रेजेडी मतलब दुखांतिकी और कॉमेडीज हास्य नाटकों को पढ़ते हैं ना, वी एक्सपीरियंस ए फुलफिलमेंट, तब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब महसूस करते हैं, ए फुलफिलमेंट, एक पूर्णता, एक परिपूर्णता महसूस करते हैं। व्हिच ए वर्क ऑफ आर्ट कैन प्रोवाइड, जो सिर्फ और सिर्फ वर्क ऑफ आर्ट यानी किसी कला की रचना ही उपलब्ध करा सकती है वह पूर्णता। तो वही पूर्णता जो कला उपलब्ध करा सकती है, वही पूर्णता जब हम विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को पढ़ते हैं उसमें पाते हैं, उनकी ट्रेजेडीज़ को पढ़ते हैं उसमें पाते हैं, मिल्टन की एपिक्स को पढ़ते हैं उसमें पाते हैं, द टेल ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पढ़ते हैं उसमें पाते हैं। बट इट वुड बी सेफ, लेकिन यह कहना सुरक्षित होगा, एंड करेक्ट, और यह कहना सही भी होगा, दैट द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, की अंग्रेज़ी की कहानी इज़ द स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, यानी आधुनिक मैन जो आप हैं और हम हैं ना, हम लोग मॉडर्न मैन हैं। तो मॉडर्न मैन एक वक्त था जब इंसान बच्चों जंगलों में रहता था, नंगे रहता था, खाने का ढंग नहीं था, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं था, कुछ भी ज्ञात नहीं था। तो वहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना बच्चों। तो यह भी ये क्या है, कहानी है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि यह कहना बिल्कुल सही होगा कि अंग्रेजी की कहानी क्या है, तो मानव की जो इवोल्यूशन है ना, जो क्रमिक विकास की जो कहानी है ना, वहीं अंग्रेजी की भी कहानी है। जैसे इंसान ने क्रमिक रूप से विकास किया है, वैसे ही अंग्रेजी ने भी क्रमिक रूप से विकास किया है। इसलिए इंसान के विकास की कहानी को ही अंग्रेजी की कहानी कहा जाना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सुरक्षित है।
आगे लिखा ईच पर्सन, यानी हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, गिफ्टेड विद द पावर ऑफ स्पीच, यानी हर एक व्यक्ति को भगवान ने क्या दिया है, पावर ऑफ स्पीच दिया है, बोलने की शक्ति दी है, भाषा की शक्ति दी है। और उसी शक्ति के साथ कम्स, हर एक व्यक्ति धरती पे आता है एंड परफॉर्म्स हिज पार्ट, और भगवान ने जो उसको भूमिका दी है ना, उस भूमिका को, यह दुनिया क्या है बच्चों, एक स्टेज है। ये जो वर्ल्ड है जिसमें आप रिजाइड करते हैं, निवास करते हैं ना, ये क्या है, एक स्टेज है, यह एक रंगमंच है। आपके गांव में भी ड्रामा स्टेज होता होगा ना, उसमें नाना प्रकार कलाकार मंच पे आते हैं, उनको जो भूमिका होती है भूमिका परफॉर्म करते हैं, और भूमिका समाप्त होती है तो मंच से उतर जाते हैं। उसी प्रकार से यह दुनिया भी एक मंच है, और हम सब क्या हैं बच्चों, कलाकार हैं। और हम सब क्या हैं बच्चों, कलाकार हैं। तो हमें जो भूमिका मिली है वही भूमिका हम क्या करते हैं, अदा करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ईच पर्सन गिफ्टेड विद द पावर ऑफ स्पीच, यानी हर व्यक्ति भाषा की शक्ति के साथ कम्स धरती पे आया है, और जो भूमिका उसको मिली है ना इस रंगमंच रूपी दुनिया में, वह अपनी भूमिका, अपना रोल अदा करता है और फिर यहाँ से विदा हो जाता है। आगे कह रहे द मेन पर्पस। मेन पर्पस का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य। जी बच्चों, मेन पर्पस का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य ऑफ एडॉप्टिंग। एडॉप्ट का अर्थ होता है बच्चों, ये जो आप एडॉप्ट देख रहे हो ना, अपना लेना, दिस स्टोरी टेलिंग टेक्निक। स्टोरी टेलिंग टेक्निक का मतलब हुआ कहानी कथन की जो तकनीक है ना, यानी यहाँ पे जो आपको अंग्रेजी सिखाई जा रही है ना, तो यहाँ पे अंग्रेजी सिखाने के लिए स्टोरी टेलिंग तकनीक को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। इसका मेन पर्पज क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, समझिए। इज़ टू फैमिलियराइज, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लर्नर्स हैं, लर्नर्स का मतलब पाठक, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको फैमिलियराइज किया जाए, उनको परिचित किया जाए। किससे, लैंग्वेज 2 एंड लैंग्वेज 3 लर्नर्स, यानी वैसे लर्नर्स जो लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3। लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 का मतलब ये हुआ कि अधिकांश एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में, महादेश में, जैसे इंडिया हुआ, सिंगापुर हुआ, मलेशिया हुआ, नाइजीरिया हुआ, नामीबिया हुआ, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं ना, वो L2 के रूप में, लैंग्वेज 2 के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं। और जो ये लैंग्वेज 3 है ना, इसको FL भी बोलते हैं, फॉरेन लैंग्वेज भी बोलते हैं। यानी जितने नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना, जापान, UAE, सऊदी अरेबिया, इराक, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ये बच्चों L3 में आते हैं। तो यहाँ के जो लर्नर्स हैं ना, उन लर्नर्स को, उन विद्यार्थियों को परिचित कराया जाए, टू अंडरस्टैंड, कि वो अंग्रेजी को समझने के लिए, मतलब उनको कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सिखाई जा रही है, ताकि बच्चे उसको अंडरस्टैंड करें, बच्चे इसको क्या करें, समझें, इंजॉय, इसका आनंद भी लें, एंड इक्विप देमसेल्व्स, और अपने आप को इक्विप करें। इक्विप मतलब लैस करना होता है, सुसज्जित करना होता है, और अपने आप को लैस करें, सुसज्जित करें, टू मास्टर ए लैंग्वेज, इस प्रकार से अपने आप को सुसज्जित करें कि वह एक भाषा पे मास्टरी प्राप्त करें, महारत हासिल करें, विच विल इनेबल, जो इन लर्नर्स को इनेबल करेगी, समर्थ बनाएगी, बेटर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी मानव की बेहतर समझ में मदद करेगी, कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहायता में मदद करेगी, एंड वर्क कल्चर, और कार्य संस्कृति को समझने में भी मदद करेगी। इसलिए स्टोरी टेलिंग टेक्निक को अपनाया गया है, ताकि L2 और L3 के लर्नर्स को इस प्रकार से लैस कर दिया जाए कि उनको मिले, क्या मिले, बेटर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मिले, कोऑपरेशन मिले, और वर्क कल्चर मिले। आगे लिखा है बच्चों कि ऑल इंडिविजुअल्स का मतलब होता है सभी व्यक्ति, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है व्यक्ति। ऑल इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट मतलब अंशदान करना, योगदान करना, टू द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के कहानी में हर व्यक्ति जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, अपना अंशदान, अपना योगदान कर सकता है। एंड इट विल लीड फ्रॉम वन टू अनदर, और यह जो अंग्रेजी की कहानी है ना, जो अंशदान की कहानी है, जो योगदान की कहानी है ना, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाएगी। वेरी मच इन द मैनर ऑफ आवर ओन वेरी ओन स्टोरी टेलिंग मेथड, जिस प्रकार से हमारी अपनी कहानी कहने का जो तरीका है ना, जो महाभारत में मिलता है, पंचतंत्र में मिलता है, और भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित जटका टेल्स में मिलता है ना, उसी प्रकार से ये स्टोरी टेलिंग मेथड को अडॉप्ट किया गया है, ताकि L2 और L3 के लर्नर्स अंग्रेजी को बेहतर तरीके से सीख सकें। आगे लिखा बच्चों, डिस्पाइट आवर डेलिबरेशंस, जो डेलिबरेशंस देख रहे हैं ना,
इसका मतलब होता है विचार विमर्श या सोच विचार। तो लिखा है डिस्पाइट आवर डेलिबरेशंस, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, ऑन द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के विकास पे हमारे जो विचार है ना, हमारे जो सोच है ना, उस सोच के बावजूद द क्वेश्चन दैट रिमेन्स नैगिंग इज, यानी वह प्रश्न, यानी हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी वर्ल्ड लैंग्वेज है, अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है, अंग्रेजी लिंक लैंग्वेज है, अंग्रेजी के बिना लाइफ लगभग इम्पॉसिबल है ना। तो इन सब जानने के बाद भी एक प्रश्न दैट रिमेन्स नैगिंग, यानी एक प्रश्न जो बार बार हमारे विचार में आता है ना, वो ये है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का भविष्य क्या है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्ल्ड लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है, जॉब लैंग्वेज है, लेकिन इन सब जानने के बाद भी हमारे मन में क्वेश्चन हमेशा आता है, बार बार आता है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का भविष्य क्या है। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं या कुछ लोगों का मानना है दैट हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा। याद रखिएगा, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। एंड इंग्लिश विल गो द सेम वे एज लैटिन, और अंग्रेजी भी उसी राह पे जाएगी, यानी जिस प्रकार से लैटिन भाषा का अंत हुआ उसी प्रकार से अंग्रेजी का भी अंत होगा, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कुछ लोगों का ये मानना है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अबाउट 800 ईयर्स अगो, लगभग 800 साल पहले, अबाउट 800 ईयर्स अगो, लगभग 800 साल पहले, लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, लैटिन जो थी ना उसे वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। जो दर्जा आज अंग्रेजी को प्राप्त है ना, 800 साल पहले वो अंग्रेजी को प्राप्त था, सॉरी लैटिन को प्राप्त था। इट स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप, बच्चों 800 साल पहले लैटिन भाषा जो थी ना, ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में स्प्रेड मतलब क्या हो गई, फैल गई। एज द रोमन एम्पायर ग्रू, जैसे जैसे रोमन साम्राज्य बढ़ा उसी प्रकार से लैटिन भाषा का भी विकास हुआ। एंड मेनी न्यू वेराइटीज़ केम इन टू बिंग, और वेराइटीज़ का मतलब होता है बच्चों विभिन्न प्रकार, और बच्चों लैटिन के विभिन्न प्रकार, न्यू वेराइटीज़, नए नए प्रकार केम इन टू बिंग, अस्तित्व में आए। यानी रोमन काल में, रोमन साम्राज्य के दौरान लैटिन का खूब विकास हुआ और लैटिन के नए नए वेराइटीज़ भी अस्तित्व में आए। लेकिन विद द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, लेकिन जैसे ही बच्चों रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, फॉल हुआ, नाश हुआ ना, द वेराइटीज मूव्ड अपार्ट, ये जो लैटिन की जो नई नए वेराइटीज़ थी ना, जो प्रकार थे ना, मूव्ड अपार्ट मतलब अलग हो गए। किससे? लैटिन से क्या हो गए? अलग हो गए। एंड फ्रॉम वन अनदर, मैंने पहले ही कहा ना कि लैटिन के न्यू वेराइटीज़ थी, नए नए प्रकार थे बच्चों। तो जैसे ही रोमन साम्राज्य का अंत हुआ तो लैटिन से ये वेराइटीज़ क्या हो गई? बाहर हो गई, और फिर ये जो वेराइटीज़ थी ना एक दूसरे से भी क्या हो गई? अलग हो गई, और यही वेराइटीज़ नए नए भाषाओं का रूप ले लिया। समझिए, द डिफरेंट वेराइटीज़ बिकेम न्यू लैंग्वेजेस, यहीं जो लैटिन की जो नई नई वेराइटीज़ थी, नए नए प्रकार थे ना, ये नए नए भाषाओं का रूप ले लिया, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन एट्सेट्रा। यानी लैटिन से ही स्पेनिश का भी निर्माण हुआ है, फ्रेंच का भी निर्माण हुआ है और इटालियन का भी निर्माण हुआ है। लैटिन बिकेम ए लैंग्वेज नो लॉन्गर इन पॉपुलर यूज़, और अब लैटिन जो थी ना, अब उस प्रकार की भाषा न रही जिस प्रकार से वो 800 वर्ष पहले थी, उस प्रकार से अब इसका इस्तेमाल नहीं रहा। इस प्रकार से 800 वर्षों में ही लैटिन का क्या हो गया? नाश हो गया। तो कुछ लोगों का मानना है क्या अंग्रेजी का भी यही हश्र होगा? आगे समझिए। सम अदर पीपल थिंक, कुछ अन्य लोगों का मानना है दैट द डिफरेंट वेराइटीज़ विल मूव क्लोज़र, कि अंग्रेजी के भी बच्चों बहुत वेराइटीज़ हैं, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, अलग अलग क्या स्पेलिंग है। तो यहाँ पे ये कहना है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि डिफरेंट वेराइटीज़, ये विभिन्न अंग्रेजी के जो प्रकार हैं ना, विल मूव क्लोजर टुगेदर, और एक दूसरे के क्या होंगे? करीब आएंगे। एंड फॉर्म ए ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, और एक फॉर्म का मतलब क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, निर्माण करेंगे, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाएंगे, यानी एक स्तरीय ग्लोबल भाषा, वैश्विक भाषा का निर्माण करेंगे। विच विल बी स्पोकन बाई ऑल, जो सबके द्वारा एक समान तरीके से बोला जाएगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि अंग्रेजी की जितनी वेराइटीज़ है ना, सब एक हो जाएंगी और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश का निर्माण होगा, और सब लोग उसको क्या करेंगे? बोलेंगे। इट विल बी वन कॉमन लैंग्वेज, यह एक कॉमन लैंग्वेज होगी, यह एक समान भाषा होगी जिसका सब लोग एक समान इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ दर्शन में इसी भाषा का प्रयोग होगा, इसमें कोई भेद नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। इंटरनेशनल प्रेस कवरेज, प्रेस कवरेज में भी उसी भाषा का प्रयोग होगा।
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, दो सरकारों के बीच जो कम्युनिकेशन का जो मीन्स है, जो आपसी बातचीत का जो साधन है ना, तो उस साधन के रूप में इसी अंग्रेजी का प्रयोग होगा। मल्टीनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जो बहुराष्ट्रीय जो व्यवसाय होता है ना, उन व्यवसायों के बीच भी, उन कंपनियों के बीच भी इसी एकमात्र ग्लोबल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजी इस प्रकार का रूप धारण कर लेगी। लेकिन विल इंग्लिश फॉल अपार्ट? तो क्या अंग्रेजी फॉल अपार्ट होगी? फॉल अपार्ट मतलब टुकड़े टुकड़े होना। क्या अंग्रेजी भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी? एंड गो आउट ऑफ यूज लाइक लैटिन, और लैटिन के तरह यह भी चलन से प्रचलन से बाहर हो जाएगी? और विल इट डेवलप इनटू ए सिंगल ग्लोबल स्टैंडर्ड? और क्या अंग्रेजी एक सिंगल ग्लोबल स्टैंडर्ड यानी एक सिंगल लैंग्वेज के रूप में उभर करके सामने आएगी? वी हैव टू वेट एंड सी। हम केवल इंतजार ही कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओनली टाइम विल टेल। केवल समय बताएगा कि लैटिन की तरह अंग्रेजी का भी नाश होगा या अंग्रेजी डेवलप होकर के एक सिंगल ग्लोबल स्टैंडर्ड का रूप धारण कर लेगी। इंतजार कीजिए, देखिए, केवल समय के पास ही इस प्रश्न का जवाब है। आगे लिखा है मॉडर्न यूजेज ऑफ इंग्लिश, यानी अब यहाँ पे पढ़ना है कि अंग्रेजी के आधुनिक प्रयोग। मॉडर्न यूजेज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के आधुनिक प्रयोग। समझिए, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के अंतिम कुछ डिकेड्स में, डिकेड्स मतलब दशक, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी यानी 20वीं शताब्दी के अंतिम कुछ दशकों में द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन, अंग्रेजी भाषा ने देखा है रैपिड चेंजेज, तेज़ी से परिवर्तन को अंग्रेजी भाषा ने देखा है। एंड मेनी ऑफ द अर्लियर कंसेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड ग्रामर, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन हैव बीन डाइल्यूटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला हो जाना, कमज़ोर हो जाना, नष्ट हो जाना। यानी 20वीं सदी के अंतिम कुछ दशकों में अंग्रेजी ने बहुत तेज़ परिवर्तन देखे हैं, और जो पुराने कॉन्सेप्ट थे ना, ग्रामर के, स्पेलिंग के, प्रोनाउंसिएशन के, ये सब डाइल्यूट हो गए, सब नष्ट हो गए, मिट गए, समाप्त हो गए, यानी पुराने नियम धराशायी हो गए। वन मेजर फैक्टर फॉर दिस इज़ द इंटरनेट। और ये जो पुराने ग्रामर स्टैंडर्ड समाप्त हुए हैं, पुरानी स्पेलिंग समाप्त हुई है, प्रोनाउंसिएशन समाप्त हुए हैं ना, इसका मेजर फैक्टर है, इसका एक बड़ा कारण है, और वो कारण क्या है? इंटरनेट। आ गई ना बात? इस इंटरनेट ने अंग्रेजी के पुराने ग्रामर और स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जैसे आप भी बच्चों इंटरनेट पे अजीब प्रकार से अंग्रेजी लिखते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सामने वाला बात समझ भी जाता है ना। सुनिए, इन ए लिटिल ओवर 10 ईयर्स, यानी 10 से थोड़े ही ज़्यादा वर्षों में, 10 से थोड़े ही ज़्यादा वर्षों में द इंटरनेट हैज़ बिकम ए ग्लोबल फेनोमेनन। जो इंटरनेट है ना बच्चों, 10 वर्षों से थोड़े ही ज़्यादा समय में यह ग्लोबल फेनोमेनन बन गई है, यानी यह एक वैश्विक सच्चाई बन गई है, एक वैश्विक घटना बन गई है। कौन बच्चों? इंटरनेट। Only about 45 million people used internet in 1995। 1995 में बच्चों केवल 45 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा 1995 में केवल 45 मिलियन लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। कब? 1995 में। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 1995 में केवल 45 मिलियन लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। बट इन 2006, लेकिन 2006 में बच्चों सिर्फ 10-11 साल में द फिगर इंक्रीज टू मोर दैन डबल। यह जो आंकड़ा है ना 45 मिलियन का, यह 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया। यानी 2006 आते आते दुनिया में लगभग 100 मिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे, और इसका प्रभाव अंग्रेजी पे पड़ा है। समझिए, द नंबर ऑफ साइबर कैफ़ेज एंड आउटलेट्स इन ऑल बिग एंड स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। और बच्चों भारत के हर छोटे और बड़े शहर में साइबर कैफ़े खुल गए हैं, इंटरनेट की दुकानें खुल गई हैं। एंड इज एन इंडिकेटर, और यह क्या है? इंडिकेटर है, सूचक है ऑफ नॉट ओनली ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर की लोकप्रियता का ही सूचक नहीं है। एंड द इंटरनेट, यह इंटरनेट यानी भारत के हर छोटे और बड़े शहर में, हर कोने में, हर चौक चौराहे पे आज साइबर कैफ़े की दुकानें खुल गई हैं। तो यह सूचक केवल
कंप्यूटर और इंटरनेट की पॉपुलैरिटी लोकप्रियता का नहीं है, बट ऑल्सो इट्स इंडिस्पेंसिबिलिटी। बच्चों, इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब होता है अपरिहार्यता, अनिवार्यता। यानी अपरिहार्यता और अनिवार्यता का मतलब होता है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। यानी आज का जो समय है ना, कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना काम नहीं चल सकता। तो ये जितने चौक चौराहे पे इंटरनेट की दुकानें खुली हैं ना, या केवल कंप्यूटर और इंटरनेट की लोकप्रियता की सूचक नहीं है, बल्कि इनकी अपरिहार्यता की भी सूचक है कि इनके बगैर अब दुनिया चलने वाली नहीं है, अब जीवन चलने वाला नहीं है। ये इस बात का भी क्या है, सूचक है। द कंप्यूटर एज ऑफ नाउ इज़ यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। तो बच्चों, आज का जो कंप्यूटर है ना, यह इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर रहा है फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस। विभिन्न उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर जो है ना, अंग्रेजी का उपयोग कर रहा है। बच्चों, दिन पर दिन इंटरनेट यूज़ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, कंप्यूटर चलाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, और कंप्यूटर और इंटरनेट पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, अंग्रेजी है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या है, अंग्रेजी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर जो है ना, वह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर रहा है। दो मेनी कंट्रीज, यद्यपि बहुत सारे देश ट्राइंग टू डेवलप प्रोग्राम्स इन देयर ओन लैंग्वेज, यद्यपि बहुत सारे देश अपनी भाषाओं में कंप्यूटर में प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज का जो कंप्यूटर है ना, वह अंग्रेजी का धड़ल्ले से प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर रहा है। इस प्रकार से द स्टोरी ऑफ इंग्लिश गोज ऑन, इस प्रकार से अंग्रेजी की कहानी समाप्त होने वाली नहीं है, बल्कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाली है, आगे बढ़ने वाली है, और नई ऊंचाइयों को, नए मुकाम को छूने वाली है। क्योंकि अब हमारा जीवन ही कंप्यूटर और इंटरनेट आधारित हो गया है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में अंग्रेजी को कभी दबाया, हराया और छकाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से अंग्रेजी की कहानी आने वाले समय में भी जारी रहेगी। तो आज की वीडियो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश पे थी, अंग्रेजी के भविष्य पे थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और इस विशेष वीडियो को समाप्त करने के साथ ही मेरे साथ बोलें, जय हिंद।